भगवान कह रहे हैं गीता जी के 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कि जैसे वायु है, महान वायु, उसमें आकाश सर्वदा स्थित है। यथा आकाश स्थितो वायु। आप सोचो, वायु का स्रोत क्या है, वायु का सोर्स क्या है। अपने आप ही कुछ हो जाता है, तेज वायु चलने लग जाती है, तूफान आने लग जाता है, फिर मंद मंद बहती है, फिर रुक जाती है। कहीं से तो कुछ आता होगा ना, कोई तो सोर्स होगा ना उसका। तो भगवान कह रहे हैं जैसे आकाश, आकाश स्रोत, सोर्स, उसी तरह मैं संपूर्ण भूतों का, प्राणियों का मैं सोर्स, मैं ओत प्रोत हूं। जैसे वायु में आकाश ओत प्रोत है, जैसे ध्वनि में आकाश ओत प्रोत, वैसे ही मैं सब भूतों में, आप सब में ओत प्रोत। मैं स्रोत हूं, आप उद्गम स्थान। आप फोन कर रहे हैं, मान लीजिए किसी को, कोई दिल्ली में है, कोई लखनऊ में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई दुबई में है। फोन उठाया और आपने कान पे लगाया, फोन डायल किया, बात शुरू हो गई। हम कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, सोचते ही नहीं है किसी चीज के बारे में कि हुआ क्या। मेरे हाथ में फोन नहीं है, ये डब्बी सी है, हुआ क्या, इसमें से आवाज आप तक क्यों नहीं पहुंच रही। वो जो सामने फोन लगा है और वाईफाई है, क्या कहां से कहां पहुंच रहा है, ये हो क्या रहा है। जैसे वायु का स्रोत आकाश है, आकाश का स्रोत परमात्मा है। जो ध्वनि तरंगे हैं और जो अलग अलग तरह की तरंगे, एनर्जीज हैं, वो एक ही सोर्स से सब आ रहा है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझे सब में देखता है, मुझ में सबको देखता है, वही देखता है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी को फोन लगाने जा रहे हैं और उसी समय उनका फोन आपको आ जाता है। आपके मन में किसी के बारे में एक विचार कौंधा और वो बाहर, दरवाजे के बाहर खड़ा है। आप कैसे होता है ये। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र वो। ये आकाश ही नहीं है केवल। जब हम शब्द आकाश इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जड़ सा प्रतीत होता है, चेतन नहीं प्रतीत होता। यहां हम आकाश के भी स्रोत की बात कर रहे हैं, जो जड़ नहीं है, चेतन है, परम आत्मा। शब्द आत्मा के ऊपर विचार करो, सेल्फ, कोर,
जैसे एक बर्तन का कोर क्या है, आत्मा क्या है, स्टील है या मिट्टी है। जैसे एक गहने का कोर क्या है, सोना है, चांदी है। वायु का कोर क्या है, आकाश है। हम सबका जो स्रोत है, हृदय है, सेल्फ है, वो परमात्मा है। और आपने तो इस सेंचुरी में देखा ही है कि कैसे, किस स्पीड पे तरंगे ट्रैवल करती हैं। सैटेलाइट्स यहां से हजारों किलोमीटर ऊपर होंगे, जहां तक ये तरंगे जा रही हैं और फिर आप तक पहुंच रही हैं। आपने जो वाईफाई का इंस्ट्रूमेंट लगाया है, आपने जो कैमरा लगाया है, उसमें से वीडियो आ रहा है, आवाज आ रही है। और ये एक सेकंड के भी शायद लाखवें हिस्से में इतने समय में होता जा रहा है। आजकल तो एआई का जमाना आ गया है। आप कुछ पूछो नहीं और आपके सामने उसका उत्तर आ जाता है। आप कोई बहुत मुश्किल कोड बनाना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, आप प्रॉम्प्ट दो और वो एक सेकंड में आपको सॉफ्टवेयर लिख के दे दे। आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, 10 सेकंड में आपको एक वीडियो बनकर मिल जाता है। कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है ये इंटेलिजेंस? जो बहुत ही साइंटिफिक साइंटिफिक बुद्धि वाले लोग हैं ना, वो साइंस के ही गाने गाते रहे। जैसे साइंस ने कुछ इन्वेंट कर दिया, ऑलरेडी सब कुछ है। हाँ, इन्वेंट नहीं किया, कोई ऐसे सूक्ष्म दिमाग आ गए, उन्होंने वो डिस्कवर कर लिया, जान लिया। पर वो उसी आकाश में, उसी परमात्मा में एक्चुअली वो सारी सर्वज्ञता, ऑम्निशियंस, वो ऑलरेडी विद्यमान है। हम जानते नहीं हैं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, हम और गूढ़ चीजों को, सूक्ष्म चीजों को आहिस्ता आहिस्ता जान रहे हैं। क्यों बता रहा हूं मैं ये सब? टेलीपैथी क्या होती है? जैसे एक दो उदाहरण दिए कि आपने फोन उठाया नहीं कि दूसरे का फोन आ गया जिसको आप फोन करने वाले। किसी का सपना आ गया आपको, वो भी कहता है कि हाँ, मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। क्या ट्रैवल करता है? अगर फोन से ट्रैवल कर सकता है तो सीधे भी कर सकता है। इसी को टेलीपैथी का नाम दे देंगे। आज क्या हम ध्यान करने वाले हैं कि कोई एक व्यक्ति जो हमें बहुत प्रिय है, उसका ध्यान करेंगे और उसको टेलीपैथिकली उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। उसको बहुत खूबसूरत वाइब्रेशंस भेजेंगे, एनर्जी भेजेंगे। पर वो भेजने के लिए हम जो टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे वो होपोनो, जिसमें 4 भाव हैं। उन चारों भावों को हम ट्रांसमिट करेंगे। क्या है ये? पहला, आई लव यू। दूसरा, आई एम सॉरी। तीसरा, प्लीज फॉरगिव मी। चौथा, थैंक यू सो मच। इसको आप किसी भी क्रम में आप अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छी टेलीपैथी के लिए एक दो कंडीशंस जरूरी होती हैं। पहला कि अपने कर्तापन को छोड़ना है, अपने अहम, ईगो को छोड़कर ये काम करना है। और दूसरी कंडीशन कि कोई भी सेल्फिश मोटिव के लिए नहीं करना है, पूरे निस्वार्थ भाव से आप कम्युनिकेट करेंगे और उस व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करें। अगर आप चाहते हैं तो आप किसी व्यक्ति की जगह अपने इष्ट को सामने बिठा सकते हैं और उनके साथ वार्तालाप कर सकते हैं, उनके साथ होपोनोपोनो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम सब, तेज सिंह जी, मोहित, राखी, रेखा, श्रुति, सुब्रतो, श्रेया, शिल्पी और शायद गुलशन भी होंगे, मुझे मालूम नहीं। हम सब आंख बंद करके बैठते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मन की सारी उलझनों को, शोर को शांत कर दें। भूत और भविष्य के कोई भी विचार हमें अब तंग न करें। मन ही मन खुद से कहते हैं कि इस क्षण में मैं अपने सारे संकल्प, सारी इच्छाएं, सारी अपेक्षाएं त्यागता हूं, त्यागती हूं। केवल ये क्षण ही सत्य है, बाकी सब कल्पना है। इस क्षण में ये जो मेरा परमात्मा के साथ अभिन्न संबंध है वो ही सत्य है, बाकी तो मन के खेल हैं। मैं उस सारे खेलों को, मन की सारी वासनाओं को और ऊल जलूल के विचारों को अभी तजती हूं, तजता हूं। यहां तक कि मैं मेरेपन की वृत्ति को भी तजती हूं। वृत्ति तो थी ना, वो भी सपना है। जब सपने में खोए हैं तो वो सच लगता है, जब सपने से तटस्थ हो गए तो वो सपना समझ आ गया, छूट गया। और इसको तजने के बाद ये भाव को मैं अपनाती हूं कि सर्वभूतों में एक ही परमात्मा विद्यमान है, वो ही प्रकट हुए हैं इन सब रूपों में। ये मेरी गलत दृष्टि थी कि मैं किसी को बेटा देख रही हूं, किसी को पति, किसी को मां, किसी को बाप, किसी को मित्र, किसी को शत्रु। जो अलगाव की मेरी बुद्धि थी वो गलत थी।
अब मैं एक बुद्धि, एकात्म बुद्धि, एक परमात्मा बुद्धि ब्रह्म दृष्टि में खुद को स्थापित करती हूं, खुद को स्थापित करता हूं। एक अनंत प्रकाश है, जीवन प्रकाश, चिन्मय प्रकाश, आनंदमय प्रकाश। उस प्रकाश में सारे जितने भी भूत हैं, जितने भी मैनिफेस्टेशंस हैं, उस प्रकाश से ओतप्रोत है। ये प्रकाश अजन्मा है, ये अमर है, अजर है, ये अवयव है। अवयव का अर्थ है जिसमें बदलाव नहीं आते, यानी कि ये सत्य है। ये सब नाम, रूप और गुणों का स्रोत, और मेरे चारों तरफ वो प्रकाश ही प्रकाश। मैं अपना अहम, अपना अलगाव खुशी से उस प्रकाश में विलीन करता। ये प्रकाश ही वासुदेव, ये ही राम है, शिव है, रामकृष्ण है, रमणा है, हनुमान जी है, मां है। अब इस शांत मन और निरअहंकारी मन से मैं अपने उस मित्र का आवाहन करता हूं, और ये इमेजिन करता हूं वो मेरे सामने बैठे हैं, मित्र या संबंधी या परमात्मा, जो कोई भी, जिसको भी आप बिठाना चाहें, जिससे आप अतिशय प्रेम करते हैं। आपके हृदय में एक सूर्य की भांति प्रकाश का पुंज है, घनीभूत। वो परमात्मा का प्रकाश है। वहीं से वो प्रकाश निकलकर आपके सामने जो बैठे हैं, वो उनके हृदय को छू रहा है, और आप देख रहे हैं अपने मन की आंखों से कि उनके हृदय में भी उसी तरह का पुंज प्रकट हो गया। पहले से था, पर कुछ ढका ढका सा था, अब वो बादल छट गए। यहां भी परमात्मा, वहां भी परमात्मा, यहां भी वासुदेव और वो भी वासुदेव। आप हाथ जोड़कर उनसे कहिए कि मैं आपको अतिशय प्रेम करता,
मेरे प्रेम में इस क्षण में कोई त्रुटि बाकी नहीं। आपसे मेरी अब कोई डिमांड नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। आपकी कोई भी बात मुझे कभी बुरी लगी हो, वो मैं कटुता पूरी तरह से अब छोड़ रहा। मेरा दिल प्रेम से जगमग जगमग कर रहा है आपके प्रति। मैं आपको बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूं। आप स्वस्थ हों, स्व में आपकी स्थिति, आपका शरीर भी स्वस्थ, मन भी। आप हर तरह से समृद्ध हो। आप में अभाव नाम की कल्पना का अभाव हो जाए। और आप देखो कि वो व्यक्ति अभाव को छोड़कर मंद मंद मुस्कुरा रहा है। उसने भी मन में अब कोई गांठ नहीं रखी है, कोई कटुता नहीं है उसके मन में किसी के भी प्रति। वो भी परमात्मा की सत्ता में पूर्ण विश्वास रख रहा। उसने भी सबसे अपनी सब अपेक्षाएं इच्छाएं छोड़ दी और पूरी तरह आत्मस्थित हो गया है। जैसे आप प्रेम को दे रहे हैं, वो भी आपको प्रेम दे रहा है। जैसे आप आनंद दे रहे हैं, वो भी आपको आनंद दे रहा है। और ऐसा हो गया है कि देने लेने की बात ही आपके मन से खत्म हो गई है। एक प्रेम का समुद्र है, एक आनंद का समुद्र है, जिसमें आप दोनों स्थित हैं। आप हाथ जोड़ के बोले उन्हें कि मेरी तरफ से कोई भी कटुता आई हो आज तक, जाने अनजाने, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, मैंने जाने अनजाने कभी भी आपको कोई कष्ट दिया हो, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। आई एम रियली सॉरी। आप तो मेरे सुहृद हैं, आप तो मेरे बहुत अपने हैं। मैं अपने मन में किसी के लिए भी रत्ती भर भी कटुता नहीं रखना चाहता। मेरे मन में कभी भी कटुता आई हो, खिन्नता आई हो, जिससे मैं अपने केंद्र से हट गया था, व्यथित हो गया था, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूं, दिल से माफी मांगता हूं। और ये खुद से प्रॉमिस करता हूं कि आगे से मैं बहुत ध्यान रख, और मैं ये आपको भी यही ज्ञान संचारित कर रहा। आपके मन में भी कोई कटुता नहीं, केवल प्रेम।
केवल आनंद, केवल परमात्मा का ज्ञान और उनकी भक्ति। थैंक यू सो मच। मेरा रोम रोम के प्रति शुक्रगुजार है। मेरे जीवन में आपने कितनी हेल्प करी और मैं नालायक कई बार एक्नॉलेज भी नहीं करा। मैंने कई बार मैंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। मैं उसके लिए माफी मांगता हूं और आपको दिल से आपका शुक्रिया करता हूं। और यही भाव आप में भी संचारित हो कि आप भी परमात्मा के लिए, उनकी कृपा के प्रति हमेशा शुक्रगुजार रहे। और मैं देख रहा हूं कि आप मेरे सामने आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं और इसी अथाह शुक्रगुजारिता में स्थित है। ग्रैटिट्यूड में आप सराबोर हो रहे हैं, मैं भी सराबोर हो रहा हूं। आई लव यू। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने स्थान पर जाइए और मैं वासुदेव को यही भाव अर्पित करूंगा। आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। जब आप परमात्मा से ये कह रहे हैं ना, तो उसका भाव समझिए कि सॉरी किस बात के लिए, कि मैं आपको भूल जाता हूं। मैं जो संसार में विधान चल रहा है मेरे इर्द गिर्द, मैं ये भूल जाता हूं कि वो आप ही दे रहे हैं और आपकी हर एक इच्छा में आपकी कृपा छुपी है। मैं भूल जाता हूं तो मैं कभी कष्ट में आ जाता। कभी बच्चे बात नहीं सुनते, कभी ऑफिस में कुछ झंझट हो जाता है, कभी पड़ोसियों के साथ हो जाता है। और इन सारी परिस्थितियों में प्रभु मैं आपको भूल जाता हूं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया बोलता हूं कि ये जीवन और ये परिस्थितियां आपने मुझे दी। आपने इतना सुंदर जुगाड़ किया है ताकि मैं आपके प्रति मेरी भक्ति सुदृढ़तम होती रहे। भगवान को फिर से आई लव यू और थैंक यू बोलकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।
श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। Thank you so much. Thank you. Bless you. Thank you.